students, welcome to my YouTube channel Math Courses. Today in this class we discuss real number जो एक्सरसाइज जो 10th क्लास है उसका चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर। उसका हम आज इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। जो भी इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज में आएंगे, अगर आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से समझ जाएंगे तो सभी क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इसको बिल्कुल नए सिरे से, और ये हमारा सेशन है जो 2024 और 2025 का, तो इसके अंदर हम न्यू तरीके से अभी स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का। तो रियल नंबर में आता क्या क्या है? सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर है, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर हमने पढ़ा है, जैसे कि किसी को काउंटिंग बताते हैं 1 2 3 4 जितना भी उसको आता है, तो जितनी भी काउंटिंग होती है वो सब हमारी नेचुरल नंबर्स में आती है। नेचुरल नंबर्स के बाद हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर के अंदर जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो सब है इसके, लेकिन इसमें जीरो और इंक्लूड हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो इंक्लूड हो जाता है होल नंबर के अंदर। इंटीजर्स, अब हमने देखा नेचुरल नंबर पढ़ लिए काउंटिंग, होल नंबर में जीरो ऐड हो गया। अब इंटीजर्स में बोलते हैं कि जीरो भी आ गया, 1 2 3 सब आ गए, लेकिन क्या है, माइनस की टर्म नहीं है, तो इसने नेगेटिव टर्म्स भी ऐड कर दी है अपने अंदर। ठीक है, नेगेटिव टर्म्स इसमें ऐड हो जाती है। ऐसा नहीं है नेगेटिव आ गए तो पॉजिटिव, नेगेटिव भी होंगी, होल नंबर भी आएगा और हमारे नेचुरल नंबर भी आएंगे इंटीजर्स के अंदर। इसके बाद जो रैशनल नंबर है, अभी तक हमने पढ़ा, जो रैशनल नंबर होता है वो P/Q फॉर्म में होता है। क्लियर है? P/Q फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे देखना कि ये तो पॉइंट के अंदर भी है। अब ये चीज़ समझना कि पॉइंट में है रैशनल नंबर, तो कोई चीज़ आपने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा है, लेकिन ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर के अंदर जो हमारे डेसिमल होते हैं वो भी आते हैं, फ्रैक्शन में है वो भी टर्म्स इसमें आती है, और P/Q में आते हैं। अब बोलेंगे इसमें माइनस में ये डेसिमल का कैसे आता है? एक डेसिमल टर्म्स है, ये रैशनल नंबर कैसे हो सकती है, तो आप इसको समझना। अब यहाँ पे माइनस के 2.5 है, ठीक है। अब इस 2.5 में पॉइंट हटाएंगे, नीचे हमारे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ये हमारे किस फॉर्म हो गया, P/Q फॉर्म में हो गया, और P/Q फॉर्म हमारे रैशनल नंबर्स में होती है, तो इसके अंदर डेसिमल वाले भी आएंगे, P/Q फॉर्म के भी आएंगे। ठीक है, इसके बाद ये सब तो एक ग्रुप बनाते हैं, एक साथ है, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर, अब रैशनल के अंदर हमारे नेचुरल भी आ गए, होल भी आ गए, और इंटीजर्स भी आते हैं। इंटीजर्स में यही सब एक कंप्लीट ज्वाइंट ग्रुप है, लेकिन जो इधर देखना इरेशनल नंबर, ये इन सब से अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ना तो नेचुरल नंबर आते हैं ना होल नंबर आते हैं, ये अलग हो, जिसकी टर्म से पाई है। अब पाई की वैल्यू हमको पता है कि 3.14 होती है। ये क्या है कि ये रिपीट होती जाती है, मतलब कि रिपीटेशन नहीं होता, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं आता है। √3 √5, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि √3 और √5 ये हमारी रेशनल नंबर क्या है। सबसे पहले आपको देखना कि जो ऐसी टर्म्स जैसे 4 9 16 25, ये किसी का क्या है, कंप्लीट स्क्वायर होता है। जो किसी का कंप्लीट स्क्वायर हो उसको हम रेशनल नंबर्स में नहीं लेते हैं रूट के अंदर, और जो किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनती है, जो नंबर प्राइम नंबर हो लेकिन किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो, वो हमारे क्या आते हैं, इरेशनल नंबर। अब √3 है, √3 का किसी का कंप्लीट स्क्वायर बनता है, नहीं बनता है, और ये प्राइम नंबर भी है। √5 ये भी प्राइम नंबर रूट के अंदर, तो ये सब हमारे क्या आते हैं, इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। क्लियर? अब जो बच गए हमारे, अब दो ही चीज़ देखना, अब यहाँ पे रेशनल नंबर, और एक बात ध्यान रखना कि इरेशनल नंबर पढ़ा और हमें नेचुरल, होल नंबर, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ये सब हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ओके, कोई टर्म्स हमारे पास जैसे 1.01001 0001 00001, अब ये देखेंगे कि ये हमारे पास 0101 ही है, क्या हम इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं? लेकिन याद रखने, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, कोई एक टर्म्स बार बार वो ही नहीं आ रही। यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो है, तो हर बार अलग अलग आ रहा है। तो जैसे हमारे पास रिपीटेशन नहीं होता है तो हम उसको क्या करते हैं, इरेशनल नंबर्स लेते हैं। अब पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर होते क्या हैं, इनको समझिए। आपने देखा कि जो प्राइम नंबर होते हैं, मैं इसको लिखती हूँ, प्राइम नंबर देखना 2 3 5 7 11, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझना कि जो अपनी ही टेबल में आते हैं, 2 खुद की टेबल में आता है
तो ये प्राइम नंबर। 3 किसी और की टेबल में आता है? नहीं आता, खुद की टेबल में आता है। 5 अपनी टेबल में आता है, 7 भी अपनी में आता है, 11। मान लीजिए मैं देखती हूँ 15। अब 15 क्या है, ये 3 में भी आता है, 5 में भी आता है, 15 में भी आता है। जो अपनी टेबल के अलावा दूसरे में आती है वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं 1 या सिर्फ अपनी खुद की टेबल में आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ओके, अब जैसे कि हमने लिखा 4, 6, 8, 9, यहाँ पे बीच की टर्म्स लिख देते हैं। अब ये हमारे प्राइम नंबर है या नहीं है? 4 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 3 में भी आता है, 6 में आता है। तो ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है। तो ये है क्या, जो प्राइम नंबर नहीं होते वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। टर्म्स दो ही टाइप की होती है, या तो प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर। जो आ गए वो प्राइम नंबर और जो नहीं आए हैं, बच गए हैं, वो हमारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो खुद में भी आए और दूसरे की टेबल में भी आए, वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। अब एक पॉइंट और आते हैं, कोप्राइम्स। क्या होता है कोप्राइम्स? ये क्या होते हैं, इनके पेयर होते हैं 2 3, 3 7, 7 13, 2 का पेयर होता है जो किसी और की टेबल में नहीं आता, खुद की ही टेबल में आते हैं। लेकिन क्या है, इनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो ध्यान रखना, ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो हमारे पास, सिर्फ 1 हो। कॉमन फैक्टर यानी कि जो हम HCF निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो हमारा जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 हो, यानी कि वो सिर्फ एक ही टर्म से डिवाइड होती हो। तो ये हमारे क्या हो गए, कोप्राइम फैक्टर। अब एक संख्या आती है कि हमारे सारे नंबर ले ले, लेकिन 0 और 1 हम बार बार यूज कर रहे हैं, लेकिन ये होते क्या है, तो ध्यान रखना, जो 0 और 1 होते हैं ये नो तो कंपोजिट नंबर होते हैं, और नहीं ये क्या होते हैं, नो कंपोजिट नंबर एंड नो प्राइम नंबर, नो प्राइम नंबर। ये बोलते हैं हमें किसी के साथ नहीं रहना है, ये नहीं तो कंपोजिट नंबर है, नहीं ये प्राइम नंबर है। वी डिस्कस प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो इसके लिए हम पहले कोई एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है 6000, इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। वैसे हम जब भी HCF या LCM निकालते हैं तो इसका भी निकालेंगे, तो हम इसको चाहे तो 6 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि प्राइम फैक्टर निकालने हमें ऐसी छोटी छोटी संख्या लेके चलनी है जो प्राइम नंबर हो। तो इसके जितने भी फैक्टर आएंगे वो सब प्राइम नंबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से किया तो हमारे पास आ गया 3000, फिर इसको 2 से करेंगे तो आएगा 15, फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 7, अब ये जाएगा हमारा 750 पर, फिर 2 से करते हैं, यहाँ आएगा 125, फिर इसको करते 3 से, अब 3 से करेंगे, सॉरी यहाँ पे आएगा 375, 2 से किया, इसको 3 से करेंगे 125, अब 125 जाएगा 5 से, यहाँ 25, फिर 5 से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 एंड अगेन 5 से 1। तो ये हमारे 2 3 और 5 ये सब हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर है। इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 5। और दूसरा देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार 3, तो 5 की पावर 3। तो ये हमारे क्या आ गए, प्राइम फैक्टर आ गए। क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं, इसमें पूछा जाता है LCM एस HCF, ये भी हमारे पास काफ़ी बार पूछे जाते हैं और इसके अंदर है ये। तो LCM का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, 2 है, 3 है, 6 है, ये हमारे 36 के फैक्टर है, यानी कि 36 2 की टेबल में भी जाता है, 3 में भी और 6 में भी जाता है। तो ये जो है ये हमारे क्या है, इसके फैक्टर हैं, ये क्या है, फैक्टर है। और 36 इनका क्या है, 36 इनका है मल्टीप्लाई, 36 तो इनका मल्टीप्लाई है और ये 36 के क्या है, फैक्टर है। अगर आपको फ्रेंड्स ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अब एलसीएम कब निकाला जाता है और एचसीएफ कब निकाला जाता है, इसके लिए सिंपल सी चीज़ है। जब भी आपको कोई छोटे नंबर निकालना हो, छोटे नंबर के लिए आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और बड़ा जब चाहिए आपको तो उसके लिए क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करना है। छोटा जब पूछा जाए तो एचसीएफ निकालना है, कोई चीज़ बड़ी पूछी जाए तो उसके लिए एलसीएम निकालना है। एचसीएफ का मैंने बताया कि ये क्या होता है, कॉमन, यानी कि जो कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ होता है, तो कॉमन कुछ ही आता है, और जो एलसीएम होता है इसके अंदर हम ऑल मल्टीपल लेते हैं। ठीक है, ऑल इसके अंदर जितने भी होते हैं उन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। जब भी आपको एलसीएम निकालना हो, आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो, हमारे पास नंबर है 510 और 92। तो जब आपको निकालना हो एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, तो हम जो भी संख्या होती है उनका एक साथ निकालते हैं। ठीक है, और जब आपको एचसीएफ निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो नंबर है इनका दोनों का अलग अलग निकाला जाता है। ठीक है, अब 510 है, इसको 2 से करना, आप इनको समझ लेंगे तो आपको पूरी एक्सरसाइज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से आप इनको सोल्व कर पाएंगे। हमने इस पे 2 पे किया 23, जो जिसे करता है छोटी संख्या से लेके चलेंगे और लास्ट तक इसको सोल्व करते जाएंगे। जब इसका लास्ट 1 बच जाएगा वहाँ पर इसको छोड़ देना है। अभी 5 से करते इसको 17 23, अब 17 पर 70 23, अब दोबारा से सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, अब 23 से करेंगे 1 and 1, अब 1 लास्ट में आ गए हमारे पास। ऐसे 510 का देखते हैं 2 से, तो 2 से गया 255, फिर इसको 2 से करते हैं 85, फिर इसको दोबारा से हम किस से करते हैं, 255 को 3 से किया, सॉरी 85, और इसको 5 से करेंगे तो 5 1 5 3 17, फिर 17 से 1। ऐसे 92 को करना, 2 से करेंगे तो 46, फिर 2 से 23, अभी किसी पर नहीं जाता, 23 पर 1। अब जब एलसीएम हम निकाल रहे हैं तो जो भी नंबर हमारे पास इन सबका मल्टीप्लाई होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70 इंटू 23, तो सबका टोटल मल्टीप्लाई करके आप देखना, इनका कैलकुलेटर से कर सकते हैं या वैसे मल्टीप्लाई करना। मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, हमारे पास ये आंसर आता है। और जब एचसीएफ आपको निकालना, एचसीएफ का मतलब क्या था, कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखना 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, एक तो हमारे पास 2 कॉमन आ गया, 3 इसमें 3 नहीं है, ये नहीं लेंगे, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, तो इसके अंदर कॉमन सिर्फ क्या है, एक हमारा 1 है। ठीक है, एक हमारा 1 तो सब में कॉमन होता है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो देखो जब एचसीएफ छोटे के लिए निकाला जाता है तो ये हमारा आएगा क्योंकि कॉमन होता है, एलसीएम बड़ा निकालो तो एलसीएम, तो क्योंकि इसमें सभी का मल्टीप्लाई होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं।